जब पैरेलल हो तो कैसा पाथ? स्ट्रेट ना। और जब परपेंडिकुलर हो तो? और इसके बाद पैरेलल, एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर, इन तीनों को छोड़ के बाकी कोई भी एंगल हो हेलिकल। हेलिकल वाला लिखे थे, ठीक। तीनों याद रखिएगा। आज मैं जितना पढ़ाऊंगा ना, आपको सब्जेक्टिव से उसका कोई लेना देना, सिर्फ सबका फॉर्मूला। 3-4 टॉपिक कराऊंगा, सबका फॉर्मूला याद रखिएगा बस। इसके बाद अगले क्लास में 5 मार्क्स का एक पढ़ाऊंगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके बाद खत्म, है ना। ओए, थीटा इक्वल टू 0 था, ये सुनो। थीटा जब 0 डिग्री होता है तो उसको क्या कहते हैं? पैरेलल। और थीटा अगर 180 हो तो? पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दोनों कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 0। यही था। अगर थीटा आपका 90 डिग्री हो तो क्या फोर्स सबसे मैक्सिमम था? कितना था? क्यू भी बी। साइन 90 कितना? 1। कैसा पाथ? सर्कुलर। यहां पाथ कैसा था? स्ट्रेट लाइन। ये पाथ था स्ट्रेट, ये पाथ था सर्कल। और तीसरा, थीटा इन तीनों को छोड़ के कुछ भी हो, थीटा कोई एंगल थीटा हो गया, 30, 60 कुछ भी हो, तो इस केस में आपका फोर्स का फॉर्मूला था क्यू भी बी, और इसका 2 कंपोनेंट बना था ना, इसीलिए आपका कैसा पाथ बना था? हेलिकल। याद है? सोलेनॉइड के जैसा, तो पाथ है हेलिकल। ओके, चलिए आगे आप सब हेडिंग डालिए। तो एक हेडिंग डाल लो। हम लोग को ना थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा 90 डिग्री वाला जो कंडीशन था वो। तो आप सब हेडिंग डालिए, लिखो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। लिखिए, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। हेडिंग डालो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल when motion of charge particle when velocity and magnetic field are perpendicular. Motion of charge particle when velocity and magnetic field are perpendicular. वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर क्या? परपेंडिकुलर। सुनो तो, ध्यान सुनना, 2 फॉर्मूला बताऊंगा, दोनों याद करना है, इसका सब्जेक्टिव से कोई लेना देना। सुनो, इसे ध्यान से सुनो सभी। ये मैंने क्रॉस क्रॉस बनाया, ये क्या है? अरे ये किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड का। क्रॉस का मतलब किधर? इनवर्ड। क्रॉस का मतलब कैसा? इनवर्ड। और सुनो सुनो, इनवर्ड का मतलब क्या? अंदर की तरफ, ऐसे ना। तो इसका बताइए, इस प्लेन के साथ कितना एंगल बन रहा है? 90। ये है अपना मैग्नेटिक फील्ड, कल पढ़े थे इस चीज को। और यहां पर आपने एक चार्ज लिया, आपने एक चार्ज पार्टिकल को यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, किस स्पीड से? बताइए फोर्स किधर लगेगा? क्या था टेक्निक? वेलोसिटी की तरफ 4 फिंगर और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थंब, किधर फोर्स? अच्छा, अगर ये चार्ज माइनस होता तब फोर्स? जैसे मान लीजिए मैंने चार्ज क्यू लिया है ना, उसके जगह माइनस क्यू लेता। जैसे एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन ले लेता, अगर माइनस लेंगे तो जो डायरेक्शन निकलेगा ना उसका उल्टा लेना है। इसमें डायरेक्शन ऊपर है तो ऊपर ही लेंगे, अगर माइनस होता तो नीचे लेते। खैर, ये मुझे बताइए, ये फोर्स जो ऊपर लगा, इस फोर्स का वी के साथ कितना एंगल बना? कल बताए थे, ये किसका प्रॉपर्टी है? क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर का।
अरे दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट बाकी दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है। ये किसका प्रॉपर्टी है? क्रॉस प्रोडक्ट का। तो आप मुझे बताइए, अगर आपका वेलोसिटी v था तो क्या हमारा फोर्स v पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा? और मैग्नेटिक फील्ड पर भी कितना? 90। खैर हमें सिर्फ v से मतलब है, v पर f ने कितना एंगल बनाया? और एक प्रॉपर्टी होती है, अगर स्पीड और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो पाथ कैसा? अरे कहीं भी इन जनरल है, कहीं पर भी वेलोसिटी और फोर्स के बीच में कितना एंगल बने? 90। तो उसका पाथ होता है सर्कुलर, और उसका सेंटर कहां होगा? जिधर फोर्स है। यानी ये पार्टिकल ऐसे घूम के एक सर्कल बनाएगा। और क्या सर्कल बनाएगा तो सर्कल में रेडियस होती है? वही फॉर्मूला पूछता है, सर्कल का रेडियस बताइए। अरे सर्कल का क्या बनाएंगे? तो पहले आप इसमें जो दिख रहा है फिगर में एक लाइन लिख लो, याद सिर्फ फॉर्मूला करना है। लिखवाऊंगा भी थोड़ा सा ही लिखिए, क्योंकि इसमें ज्यादा सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा। नहीं पहले लिख लीजिए। लेट अस कंसीडर, जल्दी लिखो। लेट अस कंसीडर अ चार्ज Q, let us consider a charge Q enters in magnetic field with velocity v in such a way that angle between velocity and magnetic field is कितना? 90 डिग्री। v का v के साथ कितना एंगल है? इज 90 डिग्री। याद रहेगा? अब सुनो ध्यान से, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे इसमें, ये कोई बहुत बड़ा आपको पूछने वाला नहीं है, छोटा सा एक दो स्टेप याद रखना है सिर्फ। मुझे बताइए, वेलोसिटी ने फोर्स के साथ कितना एंगल बनाया तो कैसा पाथ बनेगा? यही चीज लिखना है सिर्फ। अब लिखिए नीचे लाइन चेंज करके, वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। इसमें हमेशा वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल कितना रहेगा? परपेंडिकुलर टू द फोर्स। विच मेक्स सर्कुलर पाथ। दोनों के बीच का एंगल 90 है, इसलिए कैसा पाथ बनता है? विच मेक्स सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। which makes circular path of charge particle मुझे बताइए तो सर्कुलर पाथ बनाने के लिए कौन सी फोर्स की जरूरत होती है? सेंट्रीपिटल ना। तो उसमें आगे लिखिएगा, कॉमा देखे लिखिए, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, बस लास्ट स्टेप, नेसेसरी सेंट्रीपिटल force is provided by magnetic force. Necessary centripetal force is provided by magnetic force. इसमें सर्कल पे घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल। वो कहां से आता है? मैग्नेटिक। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय क्या? मैग्नेटिक फोर्स। बना दीजिए फोटो, एक साइड फोटो बनाना और एक साइड लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। ओए मुझे बताइए, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? अरे मैग्नेटिक। बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² बाई, और मैग्नेटिक फोर्स का कल पढ़े थे 90 डिग्री है ना, तो क्या बनेगा मैग्नेटिक फोर्स? क्यू भी sin 90 का वैल्यू लिख दो क्या? sin 90 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलिए सुनिए, एक v से एक v कैंसिल। कोई बच्चा मुझे बताओ r का वैल्यू, या ऐसे लिख लेता हूं, चलो ये हो जाएगा mv/r इक्वल टू q इंटू बी। मुझे बता दीजिए r का वैल्यू। mv बाई
बस आपको यही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। 90 डिग्री पर जब होगा तो सर्कुलर पाथ होगी, सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना, mv बाई क्यूबी। लिख लीजिए, फिगर बना के ये दोनों लिखो। सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए किस फोर्स की जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल। अबे इसे तो जानता होगा, गधा, 9th क्लास में पढ़ा है, नहीं जानता है। अच्छा मैं तो भूल ही गया, तुम पैदा कोरोना में लिया था, सॉरी। सीधे 11वीं में आया था मेरे पास, एकदम पाला पोसा हुआ। फिर हम तुमको सीधे उठा के 12 में रख दिए, और 12 में भी क्या सीधे क्रैश कोर्स आ गया। इससे पहले तो आपने कुछ सुना? ओए, R इक्वल टू एम वी बाई, अब R का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। स्पीड बढ़ाएंगे तो रेडियस भी, देखो देखो, अरे R इज प्रोपोर्शनल टू, कभी आप अच्छा कभी गौर किए हो, आप जब आप बाइक वगैरह चलाते हो तो हाई स्पीड पे टर्न करना, तो आपका गाड़ी खुद से दूर भागने लगता है, देखा कभी? अरे साइकिल पे भी होता है भाई, आप तेज रफ्तार में कहीं पे टर्न करते हो तो वो दूर जाने लगता है ना। तो आप चाहते हैं कि कम सर्कल में टर्न करे, तो उसके लिए हमें स्पीड, तभी टर्निंग पे स्पीड कहता है कम रखने के लिए। तो ज्यादा स्पीड होगा तो रेडियस भी, अरे मैं नहीं कह रहा हूं, फॉर्मूला में देखो, R प्रोपोर्शनल टू, देख लो भाई, R प्रोपोर्शनल टू, अरे M तो फिक्स है यार, किसको हम चेंज करते हैं? गलती से एक चीज सीखता है, जोर से बोलता है, छोटा वो अभी ये तक बस है, अगले दिन खत्म, एम भी नहीं दिखेगा। R इक्वल टू एम वी बाई, अच्छा इसका एक और फॉर्मूला याद करो, क्या एम वी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं, तो उसका सिंबल, तो कहीं कहीं पे R इक्वल टू लिखा रहता है P बाई क्यू बी। अच्छा एक और बात, मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन याद है, रूट अंडर 2km, सब पे मैंने पहले आपको न्यूमेरिकल कराया था, अब खैर इतना वक्त लिख लीजिए। सुनिए, R का ये तीनों फॉर्मूला याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में कोई भी आ सकता है, लिख लीजिए। तीनों का एक ही मतलब है, समझदार को लग रहा होगा तीनों एक ही है, गधे को लग रहा होगा 3 फॉर्मूला है। अब एम भी कोई क्या कहते हैं, P, और P ही होता है रूट अंडर 2km, लेकिन जो सुना ही नहीं है सब, उसको तो लग रहा होगा 3 याद करना है, तो तुम बैठ के याद करते रहो, अब मैं क्या करूंगा इसमें, बोलो एक मिनट। जितना मैंने अंग्रेजी लिखवाया वो सब याद रखने की जरूरत, सिर्फ इतना याद रखना, 90 डिग्री पे कैसा पाथ, और दुनिया में हर सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस होता है, तो रेडियस कितना, जितना स्पीड बढ़ाएंगे उतना रेडियस, याद रखना, मैं लिखवा नहीं रहा हूं सब अंग्रेजी में, ठीक है। चलो एक और चीज निकालना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड समझते हो, कोई चीज सर्कल पे घूमता है ना, तो पूरा चक्कर करने में कितना टाइम लगेगा, अरे टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, अरे एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, वही निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, अरे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लिखिए अगला पॉइंट। अच्छा यही लिख दो, सुनो तो, अरे तुम हेडिंग डालना, टाइम पीरियड डिनोट करना कैपिटल टी से, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक सर्कल में कितना डिस्टेंस, अरे एक सर्कल का टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन वी। अगला स्टेप देखो, 2 पाई आर का वैल्यू यहां से रखो, एम भी बाई क्यू बी, और साथ में किससे डिवाइड है, वी ने वी को, जो आया याद करना है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू, बोलो 2 पाई एम बट्टे, वेरी गुड, टाइम पीरियड है तो इसका यूनिट क्या होगा, टाइम का यूनिट सेकेंड, रेडियस का यूनिट अगर पूछे तो मीटर, अरे मीटर सेंटीमीटर यही सब तो होगा, ऐसा यूनिट लेंगे तो मीटर। एक मिनट, इसमें कहीं पर वेलोसिटी है, देखो तो फॉर्मूला में, टाइम वेलोसिटी पर डिपेंड। क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन सुनो, 2 प्रोटॉन था, मेरे दोनों हाथों में 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन को फेंके 10 के स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में, और एक प्रोटॉन को फेंके 50 के स्पीड से, कौन पहले कंप्लीट करेगा रिवॉल्यूशन, अरे दोनों को कंप्लीट करने का टाइम सेम होगा, लेकिन रेडियस किसका ज्यादा होगा, जिसका स्पीड, तो जिसका स्पीड ज्यादा है उसका रेडियस तो ज्यादा होगा, लेकिन टाइम दोनों का, टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, मास, टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन, लिख लो, और ऐसा लिखा रहता है किताबों में, टाइम प्रोपोर्शनल टू वी का पावर क्या,
यानी v पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कुछ बच्चा कहते हैं ये तो v लिखा हुआ है तो डिपेंड करेगा ना, पावर क्या है 0। तो याद रखिएगा, लिख लो नीचे एक पॉइंट, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। हो गया, बस खत्म। दो तो याद रख सकते हो ना फॉर्मूला, दो ही याद रखना है। अच्छा, आप लोग टाइम पीरियड के उल्टा को क्या कहते हैं? इसको पलट देंगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो वो याद नहीं करना है, इसी को पलट देना है। याद आपको दो रखना है, एक रेडियस का ये तीनों फॉर्मूला और ये टाइम पीरियड का। नीचे लिखिए फ्रीक्वेंसी, टाइम, ये लिखिए ना, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। अच्छा, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए फ्रीक्वेंसी, उसी में एक लाइन लिखिए, पहला नंबर रेडियस, दूसरा नंबर टाइम पीरियड, तीसरा लिखिए फ्रीक्वेंसी। ओए, फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करेंगे? फॉर्मूला, टाइम पीरियड का उल्टा, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला था उसको पलट दो, क्या था 2πm/qb, तो उसका उल्टा क्या होगा qb/, तो ये कुछ याद नहीं करना था, उसी का रिवर्स है। अच्छा, उसका यूनिट था सेकेंड, तो इसका यूनिट सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स को क्या कहते हैं? पिछले बार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, पूछा था सेकेंड इनवर्स को क्या कहते हैं भाई, उसमें लिखा हुआ था हर्ज इनमें से कौन सा है, तो आपको चूज करना था कौन सा, सेकेंड इनवर्स। एक मिनट, तुम सब इतने गधे मुझे बताना पड़ेगा, सेकेंड इनवर्स ऐसा भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना, तो अपना समझ जाना, बस हो गया, नहीं और कुछ नहीं। चलो एक ऑब्जेक्टिव करें, इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दो कराता हूं। अच्छा, इसमें सुन दो, कोई बच्चा बताओ तो प्रोटॉन का मास और चार्ज 1 1 लिखते हैं, कुछ पता है आपको? अच्छा, अल्फा पार्टिकल का नाम सुने हो? अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं? हीलियम प्लस प्लस, अरे हीलियम, हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। इसका बताओ मास नंबर 4 और 1 ले रहा हूं, सॉरी, कितना? हीलियम को कैसे लिखते हैं? He2 4, पता है? अच्छा, आप लोग को पता है ड्यूट्रॉन के बारे में? लिख लिए, ड्यूट्रॉन का नाम सुने हो? अरे हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है ना, उसी का न्यूक्लियस है। ड्यूटेरियम होता है, उसका न्यूक्लियस है ड्यूट्रॉन। सुनो, इसका बताओ, हाइड्रोजन के लिए है तो ये 1 और ये तीनों याद रखना जरा, इस पे क्वेश्चन दूंगा। प्रोटॉन को 1 1 लिखते हैं, अल्फा पार्टिकल का कितना लेते हैं 2 और 4, ऐसी ड्यूट्रॉन का 1 2। इन तीनों को मैं क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसी पे आता है। उस फॉर्मूला को इसी के लिए अप्लाई करना होगा, मैं एक आध करके आपको दिखाता हूं, बस हो गया। हेलिकल पाथ वाला मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन कुछ मत याद रखना, सिर्फ हेलिकल पाथ कैसे बनता है उतना दिमाग में रखना है, वहां फॉर्मूला भी याद करने की आवश्यकता नहीं पूछता है, बस हो गया। जल्दी से रफ्तार में लिख लीजिए, अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं, याद रहेगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन था लास्ट टू लास्ट ईयर, अल्फा पार्टिकल इनमें से कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, हीलियम के न्यूक्लियस को ही कहते हैं अल्फा पार्टिकल, वो होता है He++, केमिस्ट्री में था, बट आपको थोड़ा बहुत यहां पर भी ये पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन दो, लिखो तो। ओए, इन द गिवन फिगर, दैट सिंपल लिखो, इन द गिवन फिगर फाइंड आउट द रेशियो ऑफ, इन द गिवन फिगर फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। 2 प्रोटॉन को मैंने फेंका, एक प्रोटॉन को ऐसे फेंका, वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे प्रोटॉन को फेंका मैंने 20 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड तभी। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, 2 पार्टिकल है, एक का टाइम T1 एक का टाइम T2, दोनों का पूछ रहा है कि बताइए टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा, खुद से कर लो। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। एक और क्वेश्चन दो, फिगर देना हो सबका, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, एक प्रोटॉन को मैंने फेंका v स्पीड से, और एक अल्फा पार्टिकल को मैंने फेंका v स्पीड से, कर लो दोनों। इसमें भी आपको निकालना है T1 रेशियो T2, भाई साहब ऑब्जेक्टिव में देता है, इसलिए आपको अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन सिखाया हूं। पहले बताओ, दोनों प्रोटॉन है ना, दोनों सेम ही पार्टिकल है, और दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, सिर्फ क्या अलग है, स्पीड। और टाइम पीरियड को स्पीड से कोई लेना देना, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, भी डिपेंड नहीं करता, वो टाइम पीरियड से ही बना है ना।
तो अगर ये टाइम पीरियड जो है स्पीड पर डिपेंड नहीं करता तो दोनों का स्पीड अलग है, उससे कोई लेना देना है? पार्टिकल दोनों सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी, इसका मतलब दोनों का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? सेम। यानी जितना टाइम पीरियड पहले का उतना टाइम पीरियड दूसरे का, यानी इसका रेशियो बन जाएगा 1/, यानी 1:1। अब समझे क्यों? अरे दोनों पार्टिकल का सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या अलग था? एक का स्पीड था 10, एक का स्पीड था 20, और स्पीड पर टाइम पीरियड डिपेंड, तो दोनों सेम होगा। जब सेम होगा तो कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा? अरे मान लो इसका भी टाइम पीरियड टी और इसका भी टाइम पीरियड टी, तो दोनों का रेशियो क्या बन गया? 1:1। नहीं आया? ये करके बताओ। इसमें निकालना पड़ेगा, दोनों पार्टिकल अलग अलग है, स्पीड दोनों का सेम है लेकिन पार्टिकल अलग है। कैसे निकालेंगे? T1 का फॉर्मूला, पहले T1 निकालो। क्या था? 2πm/2π, सुनना, प्रोटॉन का मास मान लो m अपॉन प्रोटॉन का चार्ज मान लो p, ठीक है, अपॉन और क्या? b। ये हो गया T1। T2 बोलो फिर से फॉर्मूला 2πm/, अरे तुम्हें याद है प्रोटॉन 1 1, प्रोटॉन का मास नंबर भी 1 और एटॉमिक नंबर भी कितना लेंगे? मतलब इसके क्या कहते हैं, चार्ज का वैल्यू भी 1 ही लेंगे और मास का वैल्यू भी। लेकिन यहां देखो, अगर आप बात करोगे दूसरा अल्फा पार्टिकल, अल्फा का मतलब यहां पर 2 और यहां पर, बोलिए 2π, बोलिए इसका कितना मास हो जाएगा? प्रोटॉन के तुलना में कितना गुना? यानी यहां पर मास के जगह क्या लिखना चाहिए? 4m। अरे नहीं आता है सब क्या? यहां देख के बताओ ना। अपॉन यहां पर चार्ज प्रोटॉन के पास 1 था लेकिन हीलियम के पास, तो यहां पर 2 प्रोटॉन होगा और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 2πm 2πm कैंसिल, QB मतलब PB, PB कैंसिल, ये बन गया 2 2 सा, बोलिए रेशियो T1 रेशियो T2 कितना बन जाएगा? 1:2। भाई यहां से देख के रखना है, मैंने तीनों का बता दिया है। किस किस का बताया? प्रोटॉन का, अल्फा का, और एक कौन बचा? यही तीनों पूछा जाता है। न्यूट्रॉन का कितना? H12, उसका मास नंबर लेते 2, यानी इसमें लेते 2m और चार्ज लेते 1 प्रोटॉन के बराबर p। ये तीनों याद रखना है, इसी तीनों पे क्वेश्चन देगा। नहीं आया? नेक्स्ट लिखो, फाइंड आउट, एक और लिख लो ऑब्जेक्टिव में ही, तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही बता रहा हूं, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बताया। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेडियस, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ, तीनों एक साथ दे दूं, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ किस किस का? प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूट्रॉन। प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूट्रॉन मूविंग विथ सेम स्पीड इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग विथ सेम स्पीड इन सेम मैग्नेटिक फील्ड। लो खुद से कर लो तो, बस हो गया। मूविंग विथ सेम स्पीड इन सेम मैग्नेटिक फील्ड। ओए ये भी V से गया, अल्फा पार्टिकल भी V से गया और ड्यूट्रॉन भी V से गया। जल्दी से कर दो लास्ट, इसके बाद नहीं कराऊंगा। पहला का रेडियस निकालिए, फिर दूसरे का रेडियस निकालिए, फिर तीसरे का रेडियस निकालिए, तीनों का रेशियो ले लीजिए, कर लो। कुछ नहीं करना है, रेडियस का फॉर्मूला याद है ना, mv/qb, बस आप उसका मास और चार्ज रखते जाओ, आंसर आता जाएगा। बोलो पहला का मास, प्रोटॉन का मास कितना मानेंगे? m, स्पीड v, चार्ज p, प्रोटॉन है तो p माने हैं, और मैग्नेटिक फील्ड पहला का हो गया। अल्फा पार्टिकल अभी बताए थे, अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम, उसका चार्ज लेंगे 2 प्रोटॉन के बराबर और मास लेंगे 4 प्रोटॉन के बराबर। तो बताइए अगला R2 है अल्फा के लिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, क्या लिखेंगे? इसका मास कितना? 4m, v तो v रहेगा, चार्ज कितना? 2 प्रोटॉन के बराबर इनटू, अब ये तुम्हें रखने नहीं आएगा तो तुम जानो। ड्यूट्रॉन के लिए बोलो क्या था? 1 और बोलो यहां पर मास कितना? 2m, वेलोसिटी कितना प्रोटॉन के बराबर? चार्ज 1, और मैग्नेटिक फील्ड सबको कैंसिल कर दो जो आया आंसर। mv/pb, mv/p, देखो ये सब कैंसिल,
ये 2 2 बोले तो कितना आया 1 रेशियो, ये बन गया 2 रेशियो, ये बन गया खत्म। ये वाला चीज आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं एक क्वेश्चन कराया हूं, मेरा कराने का पर्पस इसी बात पे फोकस करना था। बाकी आप फॉर्मूला याद रखोगे काफी है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, तो लिखिए अगला जो हम कर रहे हैं वो हेलिकल पाथ कैसे बनेगा उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं। हेलिकल पाथ वाला आप सबको पढ़ने की कोई खास जरूरत छोड़ के जाना, लिख लो, लिखे दो, लिखिए चार्ज इज मूविंग, चार्ज इज मूविंग, नहीं हेडिंग, चार्ज इज मूविंग at an angle theta, charge is moving at an angle theta in magnetic field, heading डालो, charge is moving at an angle theta in magnetic field। अब इसको मत पढ़ के जाना, फॉर्मूला एक याद रखना है, वो भी आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अभी जो पढ़े थे ना R=mv/qb, उसी पे मैं बैठा दूंगा तो उसी से फॉर्मूला भी निकल जाएगा। सिर्फ समझ लो इसका पाथ कैसा था, हेलिकल, तो सिर्फ समझ लीजिए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, सुनो नहीं, ध्यान सुनो, आपने एक चार्ज लिया और उसको कितना स्पीड से एंटर कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, कितना एंगल पे, जो ध्यान सुना, जो आपको वेलोसिटी दिया गया ना, इसके 2 कंपोनेंट लेना है। कितने कंपोनेंट, आप जानते हो कोई चीज एंगल पे होता है तो हम उसका कंपोनेंट तोड़ते हैं। एक कंपोनेंट लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, बोलो इसका इधर का कंपोनेंट, अरे बोलो जिधर एंगल बनता है उधर कंपोनेंट v इंटू कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर है उसका कंपोनेंट v इंटू, अब जो समझदार हो एक बात समझो, क्या मैंने दोनों कंडीशन आपको पढ़ा दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड दोनों एक दूसरे के, मैग्नेटिक फील्ड और आपका जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे के पैरेलल हो तो कैसा कैसा पाथ, ए स्ट्रेट लाइन। और अगर दोनों 90 डिग्री पे हो, यहां पर देखो तो एक साथ दोनों चीज आ गया, मैग्नेटिक फील्ड और v cos थीटा दोनों पैरेलल है। अरे v cos थीटा और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, तो कैसा पाथ, स्ट्रेट। और मैग्नेटिक फील्ड और v sin थीटा आपस में, तो जरा सेंस लगाओ, क्या यहां पे 2 चीज हो रही है, पैरेलल का मतलब सीधा चलना, अरे पैरेलल में कैसा पाथ, तो सीधा चलेगा v cos थीटा से, हाँ या ना, और परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर में तो देखो क्या होगा, सर्कल पे घूमेगा फिर आगे भी चलेगा, इस तरीके से चलता हुआ कैसा पाथ बन जाता है। तो हेलिकल के अंदर कितने पाथ हैं, ये स्ट्रेट लाइन और उसी दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो 2 केस आप पहले पढ़े उन दोनों को मिला के आपका ये तीसरा केस बन जाता है, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एंगल थीटा हो। अब सुनना, इसीलिए मैंने इसका जो पाथ बनाया था कुछ इस तरीके से था। इसमें एक चीज बस याद रख सकते हो तो रखना, देखो देखो ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल दिख रहा है, इन दोनों के बीच के गैप को क्या कहते हैं पता है, नाम सुना होगा, पिच। क्या बोलते हैं, इस वाले फॉर्मूला को सिर्फ आप नहीं जानते हो, इसमें आपको सिर्फ एक पिच याद रखना है और कुछ याद रखने की जरूरत, एक चक्कर पूरा करते वक्त जितना आगे चलता है आपका चार्ज पार्टिकल उसी को कहते हैं पिच, डिस्टेंस होता है यहां से यहां तक का। तो पहले आप लाइन में लिख लो, लेट अस कंसीडर, जल्दी करो रफ्तार में, लेट अस कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल Q, लिखो, let us consider a charge particle Q enters in magnetic field, enters in magnetic field B vector, in magnetic field B vector at an angle theta, B vector at an angle, कितना एंगल बनाया है, at an angle theta with velocity v, at an angle theta with velocity v। ठीक है, बना लीजिए फोटो, और फटाफट मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं और कुछ नहीं करना इसमें एक्स्ट्रा आपको।
वेलोसिटी का आपने कितना कंपोनेंट लिया? दो, एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एक मैग्नेटिक फील्ड पर। पैरेलल वाले का पाथ कैसा? स्ट्रेट। और परपेंडिकुलर वाले का? दोनों मिलके एक हेलिकल पाथ में कौन कौन से कॉम्बिनेशन है? स्ट्रेट और सर्कुलर का। रफ्तार में करो जल्दी से, बस एक टॉपिक और बचा है, इसके बाद ये फिनिश ही है। फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रूफ है, फुर्सत से आराम से 5 मार्क्स में पूछा जाता है, वो अकेला आपको कल बताऊंगा डिटेल में। बस चैप्टर खत्म। तो आपका मैग्नेटिज्म भी ऑलमोस्ट डन है, समझे? बस तो इसके बाद आप सबको EMIAC छोटा छोटा पार्ट बताऊंगा और इसके बाद हम लोग फिर एंटर कर जाएंगे। आपका ये होने के बाद आपको पता है ना, आपका जो पहला यूनिट है उसी का वेटेज है 50% से ज्यादा, 70% आउट के आसपास। तो आपका मेन काम यही हो जाएगा। सिर्फ आप पहला यूनिट पूरा कवर कर लो ना तो 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हो। अच्छा, उतना नहीं लाना है? नहीं लाना भी मत, कोरोना का नया वेरिएंट आया है, फालतू में ले आया 70, तुमको देख के कोरोना एक्टिवेट हो गई, आ गई तुम्हारे गले में। ऐसा गलती थोड़ा कम ही लाना। ओए, लिख लिया? वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट लिखो? लेट्स रिजॉल्व, या ब्रेक भी लिख सकते हो। लेट्स रिजॉल्व समझते हो ना, तोड़ना रे। लेट्स रिजॉल्व वेलोसिटी इनटू 2 कंपोनेंट्स। लेट्स रिजॉल्व वेलोसिटी इनटू 2 कंपोनेंट्स। वन लिखो, वन along the magnetic field, one along the magnetic field, one along the magnetic field, and another perpendicular to the magnetic field. One along the magnetic field and another perpendicular to the magnetic field. Perpendicular to the magnetic field. Then the resultant path of charged particle will be helical. Then resultant path of charged particle will be helical. इसमें एक कंपोनेंट स्ट्रेट बनाएगा और एक कंपोनेंट सर्कल बनाएगा, तो दोनों का मिला के रिजल्ट क्या है? हेलिकल। क्लियर? ओए सुनो, अब कुछ नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। कोई बच्चा मुझे बताओ तो, रेडियस का फॉर्मूला अभी क्या पढ़े थे? mv बाई एम। सुनना सा ध्यान से, यहां पर आपने जो v लिया था mv बाई क्यूबी में, वो कौन सा v था? कॉस थीटा वाला लूं या साइन थीटा वाला? तुम दिमाग लगाओ। सर्कल किसकी वजह से बना, कॉस या साइन? तो क्या मुझे यहां पे लिखना चाहिए mv साइन थीटा? बस इतना ही फर्क है, अपॉन। एक मिनट, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने लिखा था mv बाई क्यूबी, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी 90 डिग्री पे था, लेकिन यहां पर 90 डिग्री पर कौन है? v है, v cos थीटा है या v sin थीटा है? इसीलिए यहां पर हम लिखे mv sin थीटा बाई। अच्छा, टाइम पीरियड वहां क्या था? 2 पाई m बाई क्यूबी। क्या वेलोसिटी से टाइम पीरियड को कोई मतलब है? तो cos थीटा हो sin थीटा हो, इससे कोई लेना देना। t इक्वल टू 2 पाई m बाई, डायरेक्ट लिख रहा हूं सब, फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू क्यूबी बाई 2 पाई m। एक मिनट, तो मैंने जो कहा वो समझ में आया? सिर्फ क्या बदला? अरे सिर्फ किसका फॉर्मूला बदला? रेडियस का। बाकी क्या सारा फॉर्मूला उसी के जैसा है। तभी मैंने कहा था कि इसमें टाइम लैप्स करने की जरूरत, सिंपल, इसमें एक v sin थीटा आ गया जो परपेंडिकुलर था। टाइम को और फ्रीक्वेंसी को, स्पीड से कोई लेना देना। अब तुम cos थीटा लो या sin थीटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको खत्म कहानी। एक चीज एक्स्ट्रा बचा, ये सब तो आप मत करना याद, क्योंकि आप पुराना कर चुके हो। ओए, सिर्फ आप मुझे बताओ पिच का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? पिच क्या होता है बताओ तो? एक रिवॉल्यूशन करने में जितना आपका चार्ज पार्टिकल आगे चलता है, एक रिवॉल्यूशन करने में चार्ज जितना आगे चलता है उसको क्या कहते हैं? पिच। पिच का फॉर्मूला क्या होगा? पिच एक डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू, अरे स्पीड इंटू टाइम। तो बोलिए आगे चलने का स्पीड v cos थीटा। अरे फटाफट बोल सकते हो, आगे चलने का स्पीड। और बताओ एक चक्कर करने का टाइम, क्या टाइम पीरियड जो होता है वही होगा? तो ये हो गया v cos थीटा इंटू टाइम का फॉर्मूला
2 पाई m बाई, खत्म कहानी। समझे? तो पिच होता क्या है? एक रिवॉल्यूशन करने में चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जितना चलता है। लिख लो तो डेफिनेशन, ये पिच का डेफिनेशन सिर्फ लिख लीजिए। पिच, ये फॉर्मूला मत लिखो, ये तीनों लिख लीजिए और पिच का डेफिनेशन लिख के तब फॉर्मूला लिखिए। ये तीनों लिख लीजिए, ये और ये लिख लीजिए। ये लिख ले तो मुझे पिच का डेफिनेशन बताता हूं, वो लिख लो, बस हो गया। एक टॉपिक और कराना है, खत्म। तो आज जितना चीज आपने पढ़ा उसमें सब कुछ क्या था? ऑब्जेक्टिव। फॉर्मूला सिर्फ याद करना। और आपने देखा होगा इसमें मेन फॉर्मूला कौन सा है? दो है मेन फॉर्मूला जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया, R इक्वल टू एम भी बाई क्यू बी और टाइम पीरियड इक्वल टू, बस दो फॉर्मूला याद रखिएगा, हो गया। ये दोनों याद रख सकते हो ना? बस। पिच का डेफिनेशन लिखोगे, एक चक्कर करने में जितना आगे चलता उसे ही कहते हैं पिच। लिखो रफ्तार में, ये यहीं तक है, उसके साथ मत मिक्स कर देना। लिखिए तो पिच का डेफिनेशन लिखिए, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, it is the distance traveled by the charged particle, it is the distance traveled by the charged particle along the direction of magnetic field, along the direction of magnetic field, along the direction of magnetic field, कितने चक्कर में? in one revolution, one time नहीं, OTP नहीं मंगवा रहे हैं, इन वन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब एक बार रिवॉल्व करने में, एक चक्कर घूमने में, इन वन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन लिखना आता है ना? फॉर्मूला लिख लो, P इक्वल टू VT, और ये जो फॉर्मूला है उसको बना लीजिए। याद रख सके तो रखिएगा, नहीं रख सके तो सिर्फ डेफिनेशन याद करके जाइएगा। पिच का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है? बस खत्म। चार्ज से रिलेटेड हर चीज खत्म। अब एक वायर के रिलेटेड है, वायर का रिलेटेड मुझे दो फॉर्मूला आपको बताना है, बस इसके बाद आपका ये फिनिश। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को कल स्टार्ट करेंगे, आराम से पूरा क्लास उसी को पढ़ेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, चैप्टर फिनिश। तो ऑलमोस्ट डन, एक टॉपिक बचा सिर्फ। चलो आप लोग सब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ये लिखनी है। अच्छा, पीछे एक डिस्टेंस है तो इसका यूनिट, ये सब याद दिमाग में रखना है ना। तुम सब रिवीजन कर रहे हो, लेकिन तभी तुमको पढ़ के ऐसा मुंह बना लेता है जैसे लगता है कि पहली बार सुन रहा है। कहते हैं पिच तो कहता है ऐसा मुंह कर लेता है। लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लिखिए मैग्नेटिक फोर्स। चार्ज का कहानी खत्म हो गया, अब किसका कहानी करेंगे? वायर में करंट होगा तो कितना फोर्स होगा, ठीक है? वही मिनट फिर से बार सुन दो, अभी चार्ज वाला पूछ लेता हूं। चार्ज पे कितना फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स बताओ। क्यू भी ये किसका फोर्स था? चार्ज का। कहां? मैग्नेटिक फील्ड में। चार्ज चलता रहेगा तब फोर्स लगेगा या रुका रहेगा तब? चलता रहे। अगर चार्ज रुका हुआ है तब मैग्नेटिक फोर्स कौन सा फोर्स होगा तब? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स। चलिए लिखे तो अगला हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। मतलब वायर का बात होगा, अब चार्ज की कोई बात। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको बोलेगा कि करंट है वायर में तो कितना फोर्स लगेगा, तो उसका फॉर्मूला अलग है, ठीक है? सुनिए, ओए पहले फॉर्मूला याद कर लो। तो चार्ज पे फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ। अरे चार्ज पर फॉर्मूला क्यू भी बी। वेरी गुड, सुनना भी, लिखना मत कोई, सिर्फ सुनना है। ये किस पर फोर्स था? चार्ज पर। अब किस पर पढ़ना है? एक वायर में करंट है उस पर। अच्छा एक बात सुनो तो, चार्ज पर फोर्स लगेगा ये तो मेरे समझ में आ गया, लेकिन वायर में करंट है तो उस पर फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि वायर में भी क्या है? चार्ज। और रुका हुआ चार्ज या चलता हुआ चार्ज? क्योंकि मैं करंट का बात कर रहा हूं, करंट में चार्ज चलता रहता है, और दुनिया में कहीं भी चार्ज चलेगा तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर, बस वो मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए। तो एक वायर में कौन चलता है?
चार्ज, तो वायर में चार्ज चलेगा तो क्या वायर पे फोर्स लगेगी? क्योंकि हमने पढ़ा है जब चार्ज चलती है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर क्या लगता है? फोर्स, इसलिए वायर पे फोर्स लगता है। अब वायर पे फोर्स लगता है उसका फंडा सुनो। ओए, इसी फॉर्मूला को मैं वायर वाला फॉर्मूला बना रहा हूं, ध्यान से सुना। जैसे आप लोग को याद है मैग्नेटिक फील्ड में करंट को चार्ज बनाए थे, वैसे यहां पर चार्ज को क्या बनाएंगे? देखो कैसे, बोलो चार्ज को क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू, अरे ऐसे मुंह बना लिया, Q इक्वल टू आई टी। अरे भाई चार्ज को करंट बनाना है, Q इक्वल टू, वेरी गुड, साथ में V, साथ में B और कौन? अब एक चीज ध्यान सुना, अगर मैं कहूं F इक्वल टू आई, सुनो, V इंटू टी, अरे स्पीड इंटू टाइम या वेलोसिटी इंटू टाइम, बोलो क्या मैं वेलोसिटी इंटू टाइम को लेंथ ले सकता हूं L? अरे डिस्प्लेसमेंट, और साथ में आपका B और कौन है? देखिए फॉर्मूला बन गया, सब ध्यान देना और याद करना, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। यह होगा अगर आपको करंट दिया रहेगा तो, करंट दिया अगर चार्ज दिया जाए तो आपको लगाना है क्यू भी साइन थीटा, और अगर आपको करंट दिया जाए तो फॉर्मूला क्या लगाना है? आई एल बी। बाकी सारा कंडीशन सेम, पैरेलल होगा तो फोर्स जीरो, अरे अभी तो साइन थीटा ही है, पैरेलल मतलब कितना डिग्री एंगल? जीरो। करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो तो फोर्स, करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो जीरो, और अगर 90 पे हो तो साइन 90 का वैल्यू तो क्या हो जाएगा? आई एल बी। यस और नो? चलिए लिखिए, तो पहले इसको एक लाइन लिख लीजिए, लेट अस कंसीडर, फटाफट लिख लो, लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर, let us consider a current carrying wire, let us consider a current carrying wire of length L, a current carrying wire of length L and current I, and current I is kept in magnetic field, is kept in magnetic field, is kept in magnetic field, then magnetic force on wire will be, then magnetic force on wire will be, ठीक है? और यहां से बना के दिखा दीजिए, यहां से लिखना शुरू करो, F इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, यहां से Q को लिखेंगे आई टी, V को लिखेंगे V के साथ मल्टीप्लाई होकर V इंटू टी बन जाएगा L, और इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा आई एल बी साइन थीटा। फटाफट कर लीजिए, अगर छोटा वायर हो तो क्या लिख सकते हैं L के जगह? DL। तो कई बार आपको फटाफट लिख लो, आई डी एल बी साइन थीटा भी दिखेगा। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? चलो पहले सब लिख लो आप, जैसे वहां था वेक्टर फॉर्म में क्या था? क्यू वी क्रॉस बी, अरे क्यू वी क्रॉस, वैसे यहां पे क्या लिख सकते हैं? आइडियल क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस लिख सकते क्या? F इक्वल टू आई डीएल वेक्टर क्रॉस, क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है भाई? किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? करंट पर 4 फिंगर, अरे जो पहले लिखा होता है उस पर कितना फिंगर, और जो बाद में लिखा है बी उस पर क्या? थंब। सबका रूल सेम है, जो पहले लिखा हुआ रहे उस पर 4 फिंगर, और जो बाद में लिखा रहे उस पर आंसर। लिखो फटाफट, लिखना है अभी, भागना नहीं है। आज मेरा हुआ है कल, और तेरा होगा तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन। आई एल बी साइन थीटा या आई डी एल बी साइन थीटा या फिर आई डी एल क्रॉस। ओए डायरेक्शन कैसे निकालते पता है? कुछ नहीं पता सर, जो आप बताएंगे कुछ कुछ पता लग जाएगा बस। ओए इधर सुनो, एक मैग्नेटिक फील्ड है, सुना सब ध्यान से, वायर में करंट है,
वायर का लेंथ है, सुनो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, करंट के ऊपर 4 फिंगर, करंट के ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, तो अंदर की तरफ थंब, किधर फोर्स, अबे गधा ये हथेली देखना है, करंट इधर और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो फोर्स, तो करंट पे 4 फिंगर रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड पे थंब रखते हैं, तो ये ऊपर बन रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन फोर्स का किधर, और ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की खास बात, ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री पर लगेगा, यस और नो, इसलिए वायर के लेंथ पे इसका कितना एंगल बना है। चलो खैर नीचे लिखिए स्पेशल कंडीशंस, वही पुराना वाला, फटाफट लिखो रफ्तार में, स्पेशल कंडीशंस, जल्दी करो, पूरा खत्म करके छोड़ूंगा आज वायर वाला, कल बस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही पढ़ाना है, खत्म ही है, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। भाई सुनो रफ्तार में खुद से लिख लो, अगर आपका करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो फोर्स, लिखिए पहला, लिखिएगा करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, पहला नंबर लिखो, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, बोलिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्या आई एल बी साइन थीटा, यही फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो बोलिए पैरेलल के लिए थीटा जब 0 रखेंगे तो फोर्स भी 0, और थीटा अगर आप 180 रखेंगे तब भी फोर्स भी 0। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं, पढ़ा चुका हूं, पैरेलल एंटी पैरेलल का फोर्स 0, याद रखना। एक वायर अगर करंट के पैरेलल हो, सॉरी अगर वायर का करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, कितना फोर्स, नंबर 2, पहला कंडीशन पैरेलल और एंटी पैरेलल फोर्स 0, यही मिनिमम फोर्स होता है ना, और नंबर 2 फटाफट लिख लो, बस खत्म, लिखिए करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, बोलिए तो, और परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला याद रखना, ज्यादा पूछा जाता है, आई एल बी, बोलिए परपेंडिकुलर का मतलब थीटा का वैल्यू कितना, साइन 90, बोलिए तो क्या बना, फॉर्मूला बना आई एल, मैं ऐसे याद रखता हूं, देखो भाई मैं याद रखता हूं बी आई एल, बिजली का बिल होता है ना तो डबल एल होता है उसमें, या एक ही है बिल, क्या यही सबसे मैक्सिमम फोर्स है, अरे 90 डिग्री पर अगर वायर में फोर्स पूछे तो क्या लगाओगे, बिल, क्या ये कैसा फोर्स, मिनिमम मैक्सिमम, और इसका यूनिट न्यूटन, और आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में वो किस पर रहेगा, यही वाला फॉर्मूला रहेगा, पैरेलल एंटी पैरेलल 0, और वायर पे मैक्सिमम फोर्स पूछे तो BIL, चलेगा। चलो इस पे क्वेश्चन लिखो, देंगे मुंह तोड़ा भी, लिखो 10 मिनट अभी और पढ़ाऊंगा, तुम्हारा दूसरा कोचिंग भी मुझे ही लेना है, लिखो क्वेश्चन लिखो, इन द गिवन फिगर, जल्दी से करो, जो तुमको पूछा जाएगा बस वही क्वेश्चन करा रहा हूं, जल्दी से लिख लो, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर फाइंड मैग्नेटिक फोर्स, जल्दी से कर देना, बस आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, पहला तुम करना, दूसरा मैं करूंगा। देखो ये क्या है, सर्कुलर वायर, इसमें करंट कितना I, और इसका रेडियस कितना R, पूछ रहा है कि बताइए इस पे कितना फोर्स लगेगा, और दूसरा ये कर लो, वायर आपका ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके का है, डायरेक्ट मुझे फोर्स बता दो, डायरेक्ट मुझे फोर्स बता दो, हो गया। एक मिनट, फोर्स का फॉर्मूला पहले बताओ, ये 90 डिग्री पे है, अरे तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 90 डिग्री दिखे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना है, और एक चीज सुनो, बिहार बोर्ड क्वेश्चन कुछ भी पूछे, ऑप्शन में BIL रहे तो मार के आना, घर आके क्वेश्चन पढ़ लेना, बोलो बी के जगह बी, आई के जगह आई, सुना, यहां लेंथ क्या लोगे, आपको करवाए थे शायद याद नहीं होगा, लेंथ हम इसका पूरा लेंगे या दोनों एंड का लेंथ लेंगे,
बोलिए एक एंड से दूसरे एंड तक का लेंथ पता आपको? बस इसीलिए क्वेश्चन कराया हूं, बहुत बार पूछा गया है। आपको सर्कल के फॉर्म में दे तो लेंथ आप पाई आर मत लेना हाफ सर्कल का, हमें लेना होता है एक छोर से ए से लेके कहां तक का? बोलिए ये किसके बराबर? 2r, पता है ना 2r। ये जो l है, सुनो क्यों लिया ऐसा, ये l डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट? याद करो फॉर्मूला में था q v b sin थीटा, v वेलोसिटी था, और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस ना। तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कितना? 2r। अगर ये समझ में आ गया तो ये तुम बताओ, फॉर्मूला वही लगाना है BIL। ये क्वेश्चन भी करके जाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है तभी करवाया हूं, एग्जाम तुम्हारा है, टेंशन मैं ले रहा हूं, नहीं करना है मत करो, वैसे भी 20 दिन बाद एग्जाम आने वाला है, झक मार के फेल करना। देखो इधर 20 नहीं 19 होगा, छोड़ो। अरे सुनो, इस एंड से इस एंड तक का शॉर्टेज डिस्टेंस याद रखना, हमेशा L के जगह आपको डिस्प्लेसमेंट ही लेना है। बोलिए यहां से लेके यहां तक का शॉर्टेज डिस्टेंस आप जानते हो, अगर ये r है ये r है तो ये कितना? √2r। तो इस जगह रूट अंडर, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेज लेना है, इतना कर लिए तो एक और लिख लो, कहीं भागो मत, 5 मिनट रुको। अरे खत्म कर देता हूं छोटा, माइंड के ऊपर से जा रहा है, माइंड है पहले, मुंह देखा है, नहाता कहीं है नहीं। 3 नंबर माइंड के ऊपर से जा रहा है, बोल ऐसे रहा है जैसे लग रहा है कितना बड़ा माइंड हो। देखो अगर आपको दे दिया गया ऐसा, कर लो, ये सब पूछता है, बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। कितना फोर्स? 0। अरे अगर पूरा का पूरा क्लोज्ड लूप हो, रट लो, पूरा का पूरा क्लोज्ड लूप हो तो हम दो एंड को कहां मिलाएंगे? दो एंड का डिस्प्लेसमेंट 0, यस और नो? एक पूरे सर्कल का डिस्प्लेसमेंट, तो L 0 हो गया, तो फोर्स भी। क्लोज्ड लूप हो, क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप, नेट फोर्स, इसलिए बोला हूं लैंग्वेज में लिखा रहेगा, अ करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू। बिहार बोर्ड में जिसका ऑप्शन 0 रहे मार्क किया ना, तुम्हारा फेवरेट नंबर, तुम्हारा फेवरेट मार्क, छोड़ना उसको। बोलो फोर्स, यहां बोलो। देखो कुछ खुश हो रहा है कि सर हमारे फेवरेट कलर के बारे में भी आप जानते होंगे, अगर मेरा नंबर जानते हैं तो। बोलो इसका नेट फोर्स, एक मिनट, कैसे पहचानोगे 0? पूरा क्लोज लूप समझते हो? क्लोज्ड घेरा, अरे घेरा मतलब चारों तरफ से बंद, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी? तो फोर्स भी। कर लिया? एक टॉपिक और बच गया, लिखो। नहीं करेगा? मेरा क्या, मत करो, छोड़ दूंगा। चलो भाई, बेटा हम तुमको पहले भी कहे थे, मास्टर हम थोड़े अलग किस्म के हैं, मौज करो।